फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज मुस्तफ़ा कमाल ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी। फैसल वावडा का माफ़ी से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रऊफ हसन की FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की पिटीशन पर एतराज़ात दूर करके नंबर लगाने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिया कि पिटीशन पर नंबर लग कर आ जाए फिर ऑर्डर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मरूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात भी स्केड्यूल्ड। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी। लाहौर की ATC ने DG पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। और आज T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जजेस के खिलाफ फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फैसल वावडा का गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अब की बार 400 पार का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लोकसभा में 2/3 अक्सरियत ना मिल सकी। हुकूमत बनाने के लिए छोटी जमातों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। हुक्मरान इत्तेहाद NDA की 291 नशिस्तों पर फतह। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तें जीत गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। कहा कि इस दौर में मुल्क ने बड़े फैसले करने हैं और हमारे बड़े फैसलों से नई तारीख लिखी जाएगी। सिर्फ BJP के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। अवाम ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि उन्हें मोदी और उमेद शाह पसंद नहीं है। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और तर्जुमान रऊफ हसन की आज FIA में पेशी। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो केस में विफाकी तहकीकाती इदारे ने तलब कर रखा है। PTI रहनुमाओं ने FIA तलबी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस एतराज के साथ आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज लू के थपे और शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। बन्नू और अगजई, पारा चिनार और अर्क में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। नौशहरा, सवाबी, लकी मरवत समेत दीगर इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। तूफानी हवाओं से कई मकामात पर बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। 8 जून तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा पार्टी इंतखाबात होते तो फायदा PTI के लोगों को होता। सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पार्टी सरबराह वजीर आजम था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता इन्हीं जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दे। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा आइन से बताइए कहाँ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा ये तो ऐसे ही है जैसे कहा जाए शौहर शादीशुदा नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले हम सब सच बोलना शुरू करें तो सच बहुत कड़वा है। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिजर्व सीटें, उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी।
चेयरमैन पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, कोशिश कर रहे हैं 78 नशिस्तें मिले। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और उस पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह और उसके रूह के मुताबिक करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 3 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। गवर्नर केपी ने वजीर आला के बयानात को उनकी मजबूरी करार दे दिया। जीटीवी न्यूज से प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंजी ने कहा, सियासत अपनी जगह, लेकिन सूबे की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। धमकियों से मसाइल हल नहीं होते। अली अमीन गंडापुर वजीर आला का मनसब बचाने के लिए सब कर रहे हैं। अगर इजराइल हमागीर जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने सिहोनी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, जंग का नतीजा इजराइल में तबाही, बर्बादी और बेघर होने की सूरत निकलेगा। हम इजराइल को किसी फतह का मौका नहीं देंगे। T20 वर्ल्ड कप के मैच में नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल की टीम पहले खेलते हुए 106 रन बना सकी। नीदरलैंड ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर्स में हासिल किया। 3 विकेट लेने पर ईगल प्लेयर ऑफ द मैच करार। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश के बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। और ईद कुर्बा की आमद। शहर शहर में मवेशी मंडियां सज गई। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज। कीमती भी भारी भरकम व्यापारी जानवरों के कदरदानों के मुंतजिर। खरीदारों को मुनासिब कीमतों पर जानवर की तलाश।